मेरे साथ ये हुआ, मेरी शादी सन 2012 15 मार्च को हुई है जी। मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा जी 12 साल का है और छोटी लड़की मेरी 10 साल की है और एक बेटा 7 साल का है, मोहम्मद शान। एक रूहान है, वो 1.5 साल का है जी। क्या हुआ फिर बच्चों के मामले को लेकर, क्या बात आई? बच्चों को मामले को लेके ये बात आई जी, मेरी घरवाली मेरे भतीजे से लग रही है जी। 2.5 साल से उसका आना जाना है मेरे घर पर। अच्छा, मैंने कोई गौर नहीं दिया। मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कि तेरी बीवी इस फरमान से लग रही है। मैंने एक दिन अपना आप देखा कि हाँ ये बात हकीकत है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, जो कि उन्होंने मुझे धमकाया, डराया। क्या धमकी दी उन्होंने? मुझे यही धमकी दी कि तुझे जान से मार देंगे अगर तू किसी से बताएगा, बच्चों को भी तेरे संगवा देंगे। मैं उस बात को भी जी बर्दाश्त कर गया बच्चों की वजह से, लेकिन उसके बाद भी वो बाज नहीं आए। उसके बाद से जी मैंने उनके 3 फ़ोन पकड़े। 2 तो जी उन्होंने मारपीट के मेरे से ले लिए। एक फ़ोन मेरे पास है उनका, मेरे पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। अब जो आप आए हो, अब क्यों आए हो, क्या मामला हुआ? अब जी मैं 3 अप्रैल को काम पर गया हुआ था। काम से जैसे ही मैं लौटा 5 साढ़े 5 बजे मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी से संबंध बना रहा था। मैंने उस चीज़ से रोकथाम करने की कोशिश की तो दोनों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे ये बात कही कि तूने ड्राम का नाम सुना है, तेरी समझ में बात ना आ रही, तुझे इतनी धमकी दे चुके हैं हम, तेरी समझ में बात ये नहीं आ रही कि ड्राम का मामला कैसे चल रहा है, हम तुझे ड्राम से भी बदतर मौत देंगे, तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके झोड़ में फेंक देंगे, मच्छियाँ भी खा जाएंगी। इस मामले में मैं निकला हूँ जी, मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हूँ। 4 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए, 4 दिन हो गए जी मुझे घर से निकले हुए। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हो आप लोग? अब जी पुलिस प्रशासन से ही चाहता हूँ कि मुझे उससे बिल्कुल छुटकारा चाहिए, नहीं तो वो दोनों मुझे मिलकर जान से मार देंगे। गाजियाबाद के मुरादनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है और बेहद डरावना भी। यहाँ खिराजपुर गांव के रहने वाले अब्दुल कादिर ने अपनी ही पत्नी समर जहां और उसके प्रेमी फरमान पर कत्ल की प्लानिंग करने का आरोप लगाया है। अब्दुल का कहना है कि उसे धमकी दी गई है कि उसे मारा जाएगा और लाश को तालाब में फेंककर मछलियों को खिला दिया जाएगा ताकि कोई सबूत ही ना बचे। अब्दुल कादिर की शादी समर जहां से 2012 में मुस्लिम रीति रिवाजों से हुई थी। उनके 4 बच्चे भी हैं। कादिर फेरी लगाकर परिवार चलाता है, लेकिन उसकी दुनिया तब हिल गई जब उसे पता चला कि उसकी गैर हाजिरी में उसका भतीजा फरमान उसके घर आने जाने लगा और बात इतनी बढ़ गई कि कादिर ने खुद अपनी बीवी और फरमान को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। कादिर बताता है कि जब उसने विरोध किया तो उल्टा उस पर हमला कर दिया गया। पत्नी और फरमान दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई की और धमकाया, इस बार ड्रम में नहीं तालाब में फेंक देंगे, तेरे टुकड़े मछलियों को खिला देंगे। इतना ही नहीं, समर जहां ने अपने ही बच्चे को नहर में फेंकने की धमकी दे दी। अब्दुल कादिर ने इस पूरी साजिश के खिलाफ डीसीपी ग्रामीण से शिकायत की है। उसका दावा है कि उसके पास सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग और कुछ गवाहों के बयान भी हैं। डीसीपी ने मामले को गंभीर मानते हुए मुरादनगर थाना पुलिस को जांच करने के आदेश दिए हैं। पुलिस अब मामले की तह तक जाने में जुट गई है। सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। इस बीच अब्दुल ने प्रशासन से खुद अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वैसे क्या अब्दुल की बातों में सच्चाई है या फिर ये कहानी किसी और मोड़ पर मुड़ जाएगी, पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। लेकिन मेरठ के ड्रमकांड के बाद अब इस तरीके के मामले आ रहे हैं जिससे लोगों में डर और दहशत का माहौल तो है ही, साथ में चर्चा का मुद्दा भी बन चुका है। इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आखिर में फिर से पीड़ित अब्दुल कादिर की कहानी उसी की जुबानी सुनिए। मेरे साथ ये हुआ, मेरी शादी सन 2012 15 मार्च को हुई है जी। मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा जी 12 साल का है और छोटी लड़की मेरी 10 साल की है और एक बेटा 7 साल का है, मोहम्मद शान। एक रूहान है, वो 1.5 साल का है जी। क्या हुआ फिर बच्चों के मामले को लेकर, क्या बात आई? बच्चों को मामले को लेके ये बात आई जी, मेरी घरवाली मेरे भतीजे से लग रही है जी। 2.5 साल से उसका आना जाना है मेरे घर पर। अच्छा, मैंने कोई गौर नहीं दिया। मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कि तेरी बीवी इस फरमान से लग रही है। मैंने एक दिन अपना आप देखा कि हाँ ये बात हकीकत है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, जो कि उन्होंने मुझे धमकाया, डराया। क्या धमकी दी उन्होंने? मुझे यही धमकी दी कि तुझे जान से मार देंगे अगर तू किसी से बताएगा,
बच्चों को भी तेरे संगवा देंगे। मैं अच्छा उस बात को भी जी बर्दाश्त कर गया बच्चों की वजह से, लेकिन उसके बाद भी वो बाज नहीं आए। उसके बाद से जी मैंने उनके 3 फ़ोन पकड़े, 2 तो जी उन्होंने मारपीट के मेरे से ले लिए, 1 फ़ोन मेरे पास है उनका, मेरे पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। हम्म। अब जो आप आए हो, अब क्यों आए हो, क्या मामला हुआ आप? अब जी मैं 3 अप्रैल को काम पर गया हुआ था। हम्म। काम से जैसे ही मैं लौटा 5 साढ़े 5 बजे मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी से संबंध बना रहा था। मैंने उस चीज़ से रोकथाम करने की कोशिश की तो दोनों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे ये बात कही कि तूने ड्राम का नाम सुना है, तेरी समझ में बात ना आ रही, तुझे इतनी धमकी दे चुके हैं हम, तेरी समझ में बात ये नहीं आ रही कि ड्राम का मामला कैसे चल रहा है, हम तुझे ड्राम से भी बदतर मौत देंगे, तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके झोड़ में फेंक देंगे, मच्छियाँ भी खा जाएंगी। इस मामले में मैं निकला हूँ जी, मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हूँ। 4 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए, 4 दिन हो गए जी मुझे घर से निकले हुए। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हो आप तुम? अब जी पुलिस प्रशासन से ही चाहता हूँ कि मुझे उससे बिल्कुल छुटकारा चाहिए, नहीं तो वो दोनों मुझे मिलकर जान से मार देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।